बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त से लेके अब तक 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान वाली न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। हर न्यूज़ चैनल, हर बंदा उस ख़बर को नशर कर रहा है और अपना अपना पॉइंट व्यू बयान कर रहा है। पहले लोग लड़की के हक़ में एहतजाज कर रहे थे, कुछ 2-4 दिन गुजरने के बाद फिर लोगों ने लड़की को तनकीद का निशाना बनाया। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के मुख्तलिफ चल रहे हैं, हर लिहाज से लोग बयान कर रहे हैं। फिर उसके 2 दिन बाद एक रिक्शे वाला वाक़या सामने आता है जिसमें लड़का रिक्शे पे बैठी लड़की के साथ बदतहसीबी करता है। तो ये मेरा मकसद आज आपको ये बताना नहीं लड़की गलत थी या लड़के गलत थे या क्या था, वो आप न्यूज़ ट्रेंडिंग में सुन रहे हैं, चल रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम 2 चीज़ें हैं। एक है इस्लाम में तरबियत और परवरिश के हवाले से फरमान मुस्तफ़ा, और दूसरा इस्लाम में औरत की इज़्ज़त। ये दोनों टॉपिक इस वक्त मैं शॉर्टली डिस्कस करूँगा। आप मुझसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 2 बेटियों या 2 बहनों की अच्छी परवरिश करेगा और उनको निकाह करेगा, रुखसत करेगा, तो वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। मतलब हमसाया होगा, जन्नत में हमसाया होगा, सिर्फ़ और सिर्फ परवरिश और तरबियत के हवाले से। अगर आप देखें मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या, तो वो लड़की की तरफ से, लड़कों की तरफ से तरबियत का ही फुकदान है, और जो रिक्शे वाला है वो भी लड़के की तरबियत का ही फुकदान है। तो ये जब आप किसी की तरबियत करेंगे तो इंशाल्लाह जो बच्चे को कहेंगे वो बच्चे बाज आ जाएंगे, और जिस चीज़ से रोकेंगे वो बच्चे बाज आ जाएंगे, और जिस चीज़ की तरफ माइल करेंगे वो यकीनन बच्चे वही चीज़ करेंगे। और दूसरे नंबर पे इस्लाम में औरत की इज़्ज़त और मुकाम। इस्लाम औरत को इज़्ज़त देता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12-13 साल से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, फार ईस्ट, ईस्ट, मिडल ईस्ट, गल्फ़। अब जहाँ पे भी जाएं, औरत चाहे यूरोपियन हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे गल्फ़ में रहती हो, जहाँ पे मुसलमान औरत होगी उसको इज़्ज़त की निगाह से ही देखा जाएगा, डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा। और जो फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रह रहे हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, उनकी औरतें मशरक़ी लिबास में भी होती हैं, डिसेंट लिबास में होती हैं, उस माहौल में भी एडजस्ट करती हैं। लेकिन ये सब एक इस्लाम की वजह से उनको वहाँ पे इज़्ज़त है। बाकी जो नस्ल कशी या इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना, वो भी एक चीज़ चल रही है, लेकिन औरत की इज़्ज़त इस्लाम की ही वजह से है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कल मीनार पाकिस्तान पे औरतें एहतजाज कर रही थी, वो वही औरतें थी जो मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी वाली औरतें थी। वो आयशा अकरम को नहीं जानती, ना उनको पता है, ना वो फॉलो करती होंगी, ना ट्यूटर्स पे होंगी वो। और दोस्तों, ये चंद मखसूस औरतें, ये पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई एहतजाज होगा, किसी की औरत के साथ कोई मसला पेश आएगा, तो ये चंद मखसूस औरतें ज़रूर निकलेंगी। चाहे वो मुख्तारा माई का केस हो, चाहे वो मलाला यूसुफजई का केस हो। तो इनका मकसद उन औरतों को इज़्ज़त देना तो शायद नहीं है, इनका मकसद कुछ और है। ये मगरबी तर्ज के लेवल पे पाकिस्तान की औरत को देखना चाहती हैं, बेपर्दा देखना चाहती हैं, जहाँ पे मगरब इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेपर्दा हो चुका है। उसकी औरत इस वक्त अपनी मुकम्मल इज़्ज़त खो चुकी है। तो ये पाकिस्तान को उस लेवल पे देखना चाहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, मैं कई दफ़ा अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आया हूँ, लेकिन चंद मखसूस दिनों में 14 अगस्त, ईद के दिन, 23 मार्च मैं यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि ये फैमिली के लिए नहीं है। यहाँ पे हल्ला गुल्ला करते हैं, लोग आते हैं, बेपर्दा औरतें आती हैं, छेड़छाड़ करते हैं। तो मैं तो कम से कम अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके नहीं आता। और इसी तरह आप भी नहीं यकीनन जाते होंगे,
जो नारे पाकिस्तान में फ़याज़ुल हसन चौहान के मुताबिक 28,000 का मजमा था, उनमें से 3,000 तो औरतें होंगी, जिनमें से सिर्फ आयशा अकरम हाईलाइट हुई और अभी तक वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को समझे कि ये पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा चेहरा दिखा रहा है, इनका मकसद क्या है, ये तो दूसरी बहस है। पहली पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है परवरिश, तरबियत। वो खुदारा तरबियत पे फोकस करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनको अच्छी और बुरी चीज़ों का बताएं, उनके लिबास पे तवज्जो दें और किन ख़ास अयाम में जो मशहूर दिन 14 अगस्त, ईद के दिन यहाँ पे ज़्यादा हुल्लड़बाजी होती है, लड़के निकलते हैं, तो ऐसे जो हजूम हैं उनसे इज्तनाब करें। तो बाकी अल्लाह पाक सब बच्चे बच्चियों की इज़्ज़त महफूज रखे, तरबियत पे फोकस करें, हमेशा दुआ करें, अल्लाह पाक फितने से बचाए। क्योंकि ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है, ये साइबर टाइम है, 5th जनरेशन का टाइम है। ये आप घर बैठे कत्ल हो सकते हैं, घर बैठे आप पे पर्चे हो सकते हैं, घर बैठे आप की इज़्ज़त नलाम हो सकती है, क्योंकि आपके हाथ में ये गैजेट है, ये मोबाइल है। और मोबाइल जहाँ पे अच्छी इंफॉर्मेशंस मालूमात फ्राहम करता है, CSS की तैयारी के लिए भी ये एक अच्छा गैजेट है। दुनिया रिसर्च गूगल्स के थ्रू करना, फिर अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों के साथ टच रहना, वहाँ पे इसके मनफी असरात भी बेशुमार हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से भी अवॉइड करें और ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करें, तरबियत पे फोकस करें। बाकी अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।